आज हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत संत श्री राजूदास जी हैं। हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। आप किसी भी दुनिया के कोने में जाएंगे तो राम जी के चरण में हनुमान जी बैठे मिलेंगे, लेकिन आगे हनुमान जी राजा के रूप में बैठे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया। पीछे पूरे दरबार में सजे राम जी हैं। हनुमानगढ़ी का एक रहस्य है, अक्सर पिक्चरों में भी एक बम का जिक्र हुआ है। जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर आप जब जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो है हाथ धुलने वाली व्यवस्था है, उसमें सेट किया था और एक हनुमान जी के रूप में बंदर आया, उसको सीताराम कर दिया। जंतर मंतर जो प्रदर्शन किया, उनका ये कहना था हम तो अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम लड़े थे। एक देवी की इज्जत बचाने के लिए माँ भारती की बेटी का अपहरण हुआ, तो क्या मर्यादा उन्होंने छोड़ दिया, मर्यादा तोड़ दिया क्या? गौ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें, आखिर वह क्यों नहीं हो पाया? सरकार की रीति नीति और सरकार के उस पर विश्वास करता है। हम लोग का तो काम है निवेदन करना, अपील करना, आह्वान करना। क्या आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान का समर्थन किया कि नमाज को लेके कि पुराने काल में नमाज में पढ़ी गई थी, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण था, काला दिन था। दिल्ली संसद भवन परिसर एक 41 मुकदमे वाला सांसद वह एक संत के भेष में भगवान राम की फोटो लेकर इस प्रकार से मदारी का रोल किया, जबकि संतों का, पुजारियों का वहाँ कोई दोष नहीं था। चोरी को आम आदमी भी आहार। चंदा राजनीतिक दल के लोग लेते हैं, मंदिर में कोई चंदा नहीं लेता है। मंदिर में आप जब भी कभी चढ़ाते हो तो आस्था, बस चंदा नहीं देते हो। आपके पास जो रहे लाख करोड़ 1 रुपया भाव होता है, कुछ भी ना हो तो एक फूल को तोड़कर भी गरीब लोग चढ़ा देते हैं, हे ठाकुर जी कल्याण करना। मून न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत संत श्री राजूदास जी हैं। तमाम भक्तों की आगरा में अभिलाषा रहती है कि राजूदास जी को सुने, उनके विचार सुने। बड़े वैचारिक, तीक्ष्ण स्वभाव, अपने अंदाज में जवाब देने वाले राजूदास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजूदास जी। जय श्री राम, वंदे मातरम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, गौ माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय और तिवारी बाबा की जय। महन जी, एक जानकारी आपसे चाहेंगे। हनुमानगढ़ी का एक रहस्य है, अक्सर पिक्चरों में भी एक बम का जिक्र हुआ है, तो इसमें इसके लिए कितनी सच्चाई है, लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी है। नासै रोग हरे सब पीरा। और कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात बेटारो। बैगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। ऐसे महामूर्ति संकट मोचन हनुमान जी हैं। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं। कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज अजर और अमर है। हुआ क्या, जब लंका में पहला कोई शुभचिंतक पहुंचा, जगत जननी माँ जगदम्बा सीता का, वो श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे। पहुंचने पर उन्होंने जो अपना परिचय दिया, वह परिचय दिया रामदूत मातु जानकी। रामदूत मातु जानकी, जैसे आपने भी मेरा परिचय दिया, हनुमानगढ़ी से पूज्य महंत जी महाराज, पूज्य संत जी मेरे बीच में हैं। लेकिन उन्होंने परिचय दिया, उन्होंने नहीं कहा केसरी नंदन, उन्होंने नहीं कहा पवन सुत महाबली हनुमान, उन्होंने कहा हे जगत जननी माँ जगदम्बा, रामदूत, मैं राम का दूत हूँ। माँ को लगा वाह क्या बात है, इतना स्वामी प्रिय भगत ना के बराबर मिलते हैं। तब जब उन्होंने माँ को जरा सा संदेह हुआ कि यहाँ तो निशाचरों की नगरी है, तुम छोटा सा बंदर हो, उन्होंने भयंकर स्वरूप का धारण किया। तब माँ को लगा चलो ठीक है, कुछ न कुछ ये लड़ सकते हैं राक्षसों से। फिर माँ के संदेह को उन्होंने दूर किया और माँ से बोला उन्होंने कि हे माते, भूख लगी है। उन्होंने कहा यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ तो सब राक्षस हैं, तुम्ही को खा जाएंगे। बोले कोई बात नहीं माँ, थोड़ा सा फल फूल खा लूँगा। बोले कि भाई बहुत राक्षस रहते हैं, आराम से। आए, उन्होंने वाटिका को उजारा, उनके रावण के बेटे को मारा, कुछ राक्षसों को धुर धुर किया। उसके बाद रावण के अहंकार का मान मर्दन किया और घूमते हुए जब उनको दिखे शनि महाराज उल्टा लटके हुए, तो हनुमान जी हंसे, बोले वाह क्या बात है, सबको बहुत परेशान करते हो, मजा आ रहा।
उन्होंने कहा अरे महाराज हनुमान छुड़ाओ हमको। बोले क्यों छुड़ाएं, फायदा क्या मेरा? बोले किसके लिए आए हो? बोले राम काज के लिए। बोले राम काज में हम तुम्हारे लिए सार्थक सिद्ध होंगे। बोले ठीक है। उन्होंने छुड़ाया। छुड़ाने के बाद जब उन्होंने लंका को जलाया, लंका जलाने के बाद पुनः वापस आते हैं, तो आप सोचिए सोना, आप व्यवसायी हो, समाजसेवी हो, यहाँ सारे लोग, सोने को जलाने से निखरता है, जलता नहीं, काला नहीं पड़ता है। और वस्तु तो काला पड़ जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, लेकिन सोने को जितना तपाओगे उतने निखरेगा। कम हो जाएगी लेकिन निखरता जाएगा। लेकिन लंका जल गई। असंभव कार्य संभव हुआ उस शनि के प्रताप से, क्योंकि रावण त्रिकालदर्शी पंडित होने के बावजूद इतना महापाप किया था। उसके महापाप में एक देवी, एक सती सावित्री के प्रभाव से स्वर्णमय लंका भस्म हो गई। पुनः जब हनुमान जी राम जी के चरण में आते हैं तो माँ आशीर्वाद देती है, अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो। तो जहाँ पर हम रहते हैं उस सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी है। वहाँ सैकड़ों वर्षों से पूज्य नागा संत सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं और हनुमान जी की साधना, सेवा, पूजा करते हैं। क्योंकि जब लंका वापस आए विजय के बाद, अयोध्या में कुछ दिनों तक परमात्मा रहे, वापस होने लगे तो ये हुआ कि सबको अलग अलग जगह, भाई तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, हमारा भी समय हो गया, हम भी जाएंगे। तो जगत जननी माँ जगदम्बा के मुख पे मलिनता देखा। प्रभु ने पूछा, हे देवी कोई दिक्कत है क्या? उन्होंने कहा नहीं प्रभु, सुना था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन हमारी वचन मिथ्या होते सिद्ध हो रहा है। बोले हे देवी क्यों ऐसा बोल रही हैं आप? बोले अब आज आप लोग कहीं कह दो कि हम अपने पड़ोसी के मित्र के बेटे को हम सारा संपत्ति दे देते हैं, घर में क्लेश हो जाएगा, मार का भगा दिए जाओगे, संभव नहीं है। लेकिन एक नारी होकर वो कह रही है कि अपने पुत्रों को राजा मत बनाओ। मानस पुत्र हनुमान है, ज्येष्ठ पुत्र है, हमने उसको वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था, तो राजा हनुमान जी को बनाओ। तो हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। आप किसी भी दुनिया के कोने में जाएंगे तो राम जी के चरण में हनुमान जी बैठे मिलेंगे। लेकिन जिन जिन लोगों ने हनुमानगढ़ी दर्शन किया, अमित भैया आप बताओ, आगे हनुमान जी राजा के रूप में बैठे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया। पीछे पूरे दरबार में सजे राम जी हैं। तो आपने जो बात कही है वो बात 100% सही है। एक घटना नहीं, 4 घटना तो मेरे संज्ञान में है। आपने जो घटना बताई है, हाँ जी, उससे और बड़ी बड़ी चर्चित घटनाएं हैं। पहला आपने देखा होगा, रामनवमी के एंड टाइम था, अयोध्या रेलवे स्टेशन पे टाइम बम लगे हुए थे रामनवमी के दिन। जिस दिन अयोध्या में लमसम 7, 8, 9, 10 लाख पब्लिक आते हैं, वो जो रेलवे स्टेशन का कम से कम 3 से 4 लाख पब्लिक उसका प्रयोग करती है रेलवे स्टेशन का। सोचो, हनुमान जी के रूप में बंदर आता है और उस तार को कनेक्ट काट देता है। काटने का मतलब उसमें जो आवाज़ आती है, टिक 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 की आवाज़ आ रही थी, वो उन्होंने जब वो जो कुली गैंग जो उसकी पटरी की देखरेख वाले जब आते हैं तो उन्होंने देखा कि एक आवाज आ रही टिक टिक की। तब उनको संदेह हुआ तो पता चला कि तो इतने बजे इसका वो फ्यूज काट दी गई है। तब जाकर आदमी कहा करे ये तो अगर धमाका हो गया होता तो, नहीं तो एक राउंड में 20,000 लोग मरते, इतनी बड़ी संख्या में। एक घटना हो गई। दूसरा, हनुमानगढ़ी के जस्ट नीचे उस समय में आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से रास्ता बहुत संकीर्ण थी, पूरी दुकानें थी, कुकर प्रेशर बम रखा हुआ था। उसको श्री हनुमान जी महाराज ने बचाया। वो लगातार, सोचिए कि कोई नया चीज़ रख दो तो कोई कोई छू लेता है, चाहे दुकानदार ही उसको हटा किनारे करता है, लेकिन किसी ने नहीं छुआ। 4-5 दिन तक वैसे रखी रह, किसी ने छुआ नहीं। प्रशासन को सूचना दी, आया, और उसमें सोचिए कि जो कोयले के जो वो फोड़ने में जो काम आता है, उस प्रकार को उसने बम लगा रखा था।
अगर वो गिरता तो नहीं तो 2-4-5 हजार आदमी वहाँ अक्सर लगातार खड़े रहते हैं दर्शन के लिए और सीताराम हो जाता। फिर और आप आगे चले आइए, कहाँ पर? श्री राम जन्मभूमि। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर, जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान टेंट में थे, उस टेंट में जब आतंकवादियों ने हमला किया तो सोचिए 17 ग्रेनेड फेंका, 1 2 3 4 5 नहीं, और ग्रेनेड फेंकने में पिन निकालिए और जय सीताराम हो जाता है। पिन निकाल कर फेंका, एक भी नहीं दगा, एक भी नहीं दगा। पांचों के पांचों आतंकवादी क्या हुआ? मारे गए। और जब जांच में लैब में ले गए तो धमाका हुआ, 3-4 लोग सीताराम हो गए। सोचिए, पिन निकालने के बाद जो जिसमें त्रिपाल पर 1 2 3 4 ने त्रिपाल पर 5 बम पड़े हुए थे, एक भी नहीं लगा। एक चलो खराब था, 2 खराब था, 3 खराब था, 4 खराब था, 5 खराब था, 6 17 ये रिकॉर्ड में। हम ये आपको कथा नहीं सुना रहे। और जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर आप जब जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो है हाथ धुलने वाली व्यवस्था है, उसमें सेट किया था। और एक हनुमान जी के रूप में बंदर आया, उसको सीताराम कर दिया। आप लोग किसी ने बनाकर उसको डाला है। तो ये तभी संभव है जब आपके अंदर समर्पण की भाव और भावना रहेगी, आपके प्रति निष्ठा रहेगी, श्रद्धा रहेगा, आस्था रहेगा, विश्वास रहेगा। तो जब आस्था है तो रास्ता है, आस्था में तो सतेगा है। हनुमान जी वहाँ साक्षात हैं और हम लोग सैकड़ों वर्षों से 300 कुछ ईस्वी से हम हैं, 300 कुछ, अभी 21वीं 22वीं चल रही है। तो आप समझो कि वहाँ पर कई हजार नागा संत हनुमान जी की सेवा करते हैं। और आप देखोगे कि लाखों, एक नहीं लाखों भक्त आते हैं, नित्य प्रतिदिन दर्शन करते हैं और सबके संकट को हरते हैं महाबली हनुमान। युवा आजकल कुछ अलग दिशा में जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले तो युवा को साधुवाद देता हूँ। आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले तो युवा तो बहुत तेजी से भटका हुआ था, लेकिन इन बीचों में सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के विचार को लेकर तमाम जो कार्य हुए हैं कुछ महापुरुषों के द्वारा। जब घर का मुखिया जब सनातन से लगाव नहीं रखेगा, संस्कृति से लगाव नहीं रखेगा, तो बच्चा कैसे अच्छा हो सकता है? उसी प्रकार से भारत के प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की मुखिया जब सनातनी हो गया और त्रिपुंड भगवा मंदिर 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 सनातन संस्कृति हिंदुत्व को लेकर आगे चलने लगा, तो जो युवा थे, युवा को जिधर जो देखेगा वही करेगा। जैसी आप संस्कार की शिक्षा दोगे, आपका बच्चा वैसा है। छोटे बच्चे को मैं देखता हूँ, माता पिता बोलते हैं गुरु जी को प्रणाम करो, तो प्रणाम करने लग जाता है। नहीं कहेगा तो नहीं सीखेगा। तो इस चीज को देखकर हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों में बहुत तेजी से एक परिवर्तन आया। आपने देखा होगा, आज से 7 साल पहले जब एक इंग्लिश जब नववर्ष आता था तो पबों में, पार्कों में पड़े रहते थे। आज देखिए, क्या अयोध्या, क्या मथुरा, क्या काशी, क्या वृंदावन, क्या चित्रकूट, क्या विभिन्न धार्मिक स्थलों पर तिल रखने को आपको जगह नहीं मिलेगा। प्रशासन को जो है निवेदन करना पड़ता है। मैं अपनी अयोध्या की बात बता रहा हूँ। कप्तान और डीएम बेचारे त्रस्त थे। उन्होंने जब शाम को 8 बजा तो उन्होंने अनाउंस किया कि भाई जगह नहीं है अयोध्या में, अब आह्वान निवेदन है कि सारे रूट को डाइवर्ट कर दो, बंद कर दो। तो युवा बहुत तेजी से अपने घर वापस कर रहा है, इसलिए बधाई। और कुछ जो भटके हुए युवा हैं, जिनको न तो बोलने की तमीज है, आपने देखा अभी तत्काल की घटना, जिनको न आचार है, न विचार है, न संस्कार है, उनको भारत से, संविधान से ना कोई लेना देना, ना आस्था से लेना देना, ना तो महापुरुषों से लेना देना। ऐसे जो युवा हैं उनका भी परिवर्तन होना चाहिए और उनसे आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं ऐसे नौजवान तरुण युवा भाई बहनों से कि आप कम से कम अपनी माता पिता की इज्जत को बचा कर रखो। माता पिता ने आपके ऊपर विश्वास किया है, अच्छे स्कूलों में आपका एडमिशन कराया है, कहाँ से कैसे पैसा लाकर
और आपकी जो चरित्र है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि अच्छे स्कूल में एडमिशन से आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर तो हो सकते हैं आप, लेकिन अच्छा चरित्र, अच्छी भाव, अच्छी भावना महापुरुषों से, सनातन से, मठ से, मंदिर से, माता पिता से, अपने परिवारजनों से, गुरुजनों से आता है। इसके नाते उनको परिवारजनों में भी अपने माता पिता, ताऊ, काका, चाचा, चाची से संपर्क में रहना चाहिए। और माता पिता को भी निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने बच्चों को चरित्रवान बनाने के लिए, संस्कार बनाने के लिए आप, भगत सिंह तो हर व्यक्ति चाहता है भगत सिंह हो जाए, पड़ोसी मेरा अपना ना हो। हर व्यक्ति राम जैसे पुत्र चाहता है, देवी सीता जैसी बहू चाहता है, लेकिन उसके लिए जनक जैसा बाप चाहिए, राम जैसे पिता चाहिए। तो राम जैसे पिता होने के लिए, जनक जैसे बाप होने के लिए त्याग तपस्या करना पड़ेगा, आचार विचार को शुद्ध करना पड़ेगा। इसके नाते माता पिता से अपील है कि अपने बच्चों को संस्कार की शिक्षा जरूर दें, तब जाकर जो युवा जो आपको भटके हुए दिखते हैं कतिपय, कितने 5% आपने देखा होगा तमाम जगह, वो युवा वो भी बदल जाएंगे। जो प्रदर्शन किया उनका ये कहना था हम तो अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पेपर आउट हुए, लीक हुए, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, अब उसको अलग रूप दे दिया गया। नहीं, ठीक है, मांग की लड़ाई भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम लड़े थे। एक देवी की इज्जत बचाने के लिए माँ भारती की बेटी का अपहरण हुआ, तो क्या मर्यादा उन्होंने छोड़ दिया, मर्यादा तोड़ दिया क्या? हम ठीक है, पेपर लीक को लेकर हमने प्रदर्शन किया, तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रदर्शन के तरीके एक भारतीय लोकतंत्र के परंपरा का अनुरूप होना चाहिए, मानवता का अनुरूप होना चाहिए। पुलिस वाला भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, जो वहाँ सुरक्षा कर्मी लगा है वो भी किसी का भाई और बेटा है, ठीक है, तुम्हारा नहीं है। जैसे उस भीड़ में आपने देखा होगा कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं था, लेकिन इस विषय से आहत होकर लोग एकत्रित हुए ना, उसी प्रकार से वहां जो भी लोग लगे थे वो किसी न किसी के भाई और बेटा था। आप इस प्रकार से मार रहे हो, मर जा रहा है। अरे वो न तो तुम आतंकवादी हो और न तो वो आतंकवादी है। नंबर 1। नंबर 2, भाषा देखोगे तो गजब का लगेगा। हरि राम राम सीताराम, ऐसी ऐसी कच्ची कच्ची गाली। आ जाते हैं बेटियों के ऊपर। बेटियों को जब आप देखोगे तो एक तरफ तो आप बुर्का हटाने की बात नहीं करती हो, आप कहते हो बहुत अच्छे हैं, दूसरी तरफ आप नंगे घूम रहे हो। क्या ये उचित है? नारी का ही सम्मान। उनकी भाषा देखी, इतनी गंदी गंदी गाली। तो कहने का मतलब है, मेरा निवेदन है कि ये लोकतंत्र परंपरा में इसका कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में करिए, करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, गलत हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप इतनी गंदी गंदी शब्दों का प्रयोग करोगे, गालियां दोगे, मारोगे, नुकसान करोगे। आपने गाड़ियां तोड़ी, आग लगा दी, जिसका रास्ते में मकान दुकान था उसको आपने तोड़ दिया, तो दुकानदार भी तो आपका नहीं सगे रिश्तेदार था, लेकिन किसी किसी का था, नुकसान तो किया ना। तो इसको करने की क्या जरूरत है? शांतिपूर्वक का प्रदर्शन करते मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जब इंदिरा गांधी जी ने गोली चलाई थी, कहाँ पर? संतों के ऊपर, गौ माता के ऊपर। कौन संत किसको मार दिया था? गोली खाकर बेचारे किनारे हो गए। उन संतों का क्या कसूर था? संत तो यही कहे थे गौ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो। तो इस चीज को लेकर मेरे कहने का सवाल है, मानना है कि आप मर्यादित कार्यक्रम करिए और ठीक, अच्छी बात। संतों की मांग आपने अभी बात स्वीकार भी की कि गौ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें, आखिर वह क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ये सरकार की रीति नीति और सरकार के उस पर विश्वास करता है। हम लोग का तो काम है निवेदन करना, अपील करना, आह्वान करना, और हम उम्मीद करते हैं देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ये आस्था का विषय है और आस्था के अनुरूप कोई घोषित कर देने से नहीं होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, भारत को कहते हैं विश्व गुरु। विश्व गुरु कोई तगमा नहीं है, मेडल दे देना है। विश्व गुरु का मतलब है हमारा चरित्र, हमारी भाव और हमारा भावना। विश्व गुरु का मतलब हम क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
ये कहीं नहीं है, एक सिर्फ हिंदुओं में सनातन में है। इसके नाते हमको विश्व गुरु कहा जाता है। इसके नाते हमने सरकार के लोगों से वार्ता किया था। सरकार के लोगों ने कहा कि घोषित करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन क्योंकि अधिकतर लोगों की मांग है कि घोषित किया जाए तो सरकार को करना चाहिए। बहन जी, अभी आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान का समर्थन किया कि नमाज को लेके कि पुराने काल में नमाज में पढ़ी गई थी, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण था, काला दिन था, और किसी भी सनातनी स्ट्रक्चर में, सनातन के परिसर में हमको लगता है कि क्योंकि वहाँ ठाकुर जी की मूर्ति, ठाकुर जी की मंदिर, हनुमानगढ़ी का परिसर, तो हनुमानगढ़ी के परिसर में कुछ पूज्य संतों के द्वारा हमको लगता है कि माननीय मुलायम सिंह जी के कहने पर और कांग्रेस के कहने पर वहाँ पर नमाज पढ़ी गई। तो दुर्भाग्यपूर्ण था। इसका पुरजोर विरोध हनुमानगढ़ी के पूज्य संतों ने, हमारे गुरुदेव भगवान ने, हमारे काका गुरु ने, और भी वहाँ पर ठाकुर रामकृपाल दास जी, रामरन दास जी, गौरीशंकर दास जी और भी अन्य सैकड़ों पूज्य संतों ने 15 दिन पर धरने पर बैठे थे कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ जो एक बाहुबली महंत थे जिन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विचारों को बढ़ाने का कार्य और काम किया, पूज्य ज्ञानदास जी महाराज सागरिया पट्टी के पूज्य महंत थे। उन्होंने योजना बनाई, क्योंकि सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो दोनों सरकार के सानिध्य में यह कार्यक्रम हुआ। तो साधु चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा, सत्य कहा। जब इस शासन में होते, सत्ता में होते हैं, तब ईमानदार हो जाते हैं। उनको सनातन संस्कृति, हिंदू से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आप देख सकते हो। दिल्ली संसद भवन परिसर, एक 41 मुकदमे वाला सांसद, वह एक संत के भेष में भगवान राम की फोटो लेकर इस प्रकार से मदारी का रोल किया, जबकि संतों का, पुजारियों का वहाँ कोई दोष नहीं था। वहाँ पर राम जन्मभूमि के जो परिसर है, उस परिसर में रुपया की काउंटिंग करने वाला कौन? एक वेतनभोगी, सामान सा छोटा सा 15-20 हज़ार जो वेतन दिया जाता था, ऐसे कर्मचारी। और आपने प्रदर्शन क्या किया कि कैसे साधुओं की लिंचिंग की जाए, वो लिंचिंग की व्यवस्था दिखाया गया, खींचा गया, पीटा गया, ठोका गया, यह कार्य घृणित किया गया। तो मुझको लगता है कि इनकी मानसिकता जैसे ही ये कुर्सी पे रहते हैं, वही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि जब ये शासन सत्ता सरकार में थे तो राम भक्तों की सेना गोली चलनी कर दिया। स्वयं को भगवान कृष्ण के वंशज कहने के बावजूद भी कृष्ण जन्माष्टमी जेल का प्रमुख त्योहार होता था, थानों का प्रमुख त्योहार होता था, आपने उसको बैन करा दिया। आप बताते हो गोबर से बदबू आती है, हम तो पार्क बनाते हैं। आप 84 कोसी परिक्रमा से अयोध्या में किसको लेना देना था? ना तो किसी मुसलमान को लेना देना था, आपने बैन कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। 2-2 महीना तक साधु को जेल रखा, हनुमानगढ़ी पे लाठी से आपने पीटा, मारा। आप देखोगे कि जिस प्रकार से दुर्गा पूजा में अयोध्या जैसे शहर में अक्सर दंगे होते थे, जब ये शासन सत्ता में थे 5000 से ऊपर दंगे हुए थे, आज नहीं हो रहा है। तो दंगे में चाहे हिंदू मारा जाए, चाहे मुसलमान मारा जाए, चाहे हिंदू का दुकान जलाया जाए, चाहे मुसलमान का जलाया जाए, भाई ये सब भारत के ही तो नागरिक हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, हमारे साथ ही रहने वाले। तो इस प्रकार से जो कृत होते थे, इसी को उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इतने निचले स्तर तक ये सब गिर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हो। सोचो, हनुमानगढ़ी जैसे प्रसिद्ध पीठ पर इन्होंने, हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर इन्होंने नमाज पढ़ाया। मुख्यमंत्री जी ने सत्य कहा, इसलिए हम उनके साथ थे कि हाँ, हम लोग उसको झेले हैं, उस पीड़ा को। हम लोग लगातार धरना पे थे, पुलिस के डंडे खाए हैं, तो हम जानते हैं कि हाँ सत्य बात है, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, उसमें कोई गलत तो है ही नहीं। चंदा चोरी को आम आदमी भी आहत है। आप किसी से बात कर लीजिएगा, हर एक कोई, चूंकि आप तो वहां से बिलोंग करते हैं, आपने सारा मामला समझा हुआ, क्या उस पर कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, पहले तो मैं निवेदन करता हूँ कि शब्दों में करेक्शन करना पड़ेगा। चंदा राजनीतिक दल के लोग लेते हैं, मंदिर में कोई चंदा नहीं लेता है। मंदिर में आप जब भी कभी चढ़ाते हो तो आस्था, बस चंदा नहीं देते हो। आपके पास जो रहे, लाख करोड़ 1 रुपया भाव होता है, कुछ भी ना हो तो एक फूल को तोड़कर भी गरीब लोग चढ़ा देते हैं, हे ठाकुर जी कल्याण करना। उनका भाव होता है कि इस पैसे से भगवान का भोग लग जाए, इस पैसे के निर्माण कार्य हो उसमें लग जाए, हमारे भी वो जो पैसे हैं वो सुरक्षित रहे और हमको भी कुछ पुण्य मिले। इस भाव से लोग समर्पित करते हैं। हुआ इतना, लोगों ने इतना, क्योंकि विपक्ष को लगा कि और कोई मुद्दा है नहीं, चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष को लगता है कि राम के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन राम को वो
जो आगे लेकर चल रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर ले चले। आस्था श्रद्धा विश्वास नहीं है, वो सिर्फ हिंदुओं की भाव और भावना को ठेस पहुंचाकर, हिंदुओं की भाव और भावना को कम करके। आप सोचो, राम मंदिर अगर मोदी जी नहीं होते, योगी जी नहीं होते, तो क्या राम मंदिर हो सकता था? राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस सरकार ने 17 वकील खड़े कर दिए थे। राम मंदिर जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में था, एक भी एविडेंस कोर्ट तक जाने नहीं दिया, यहां तक कि गोली चलवा दी। आपने देखा होगा क्या नाम, राम गोपाल यादव जी का बयान, कोई लाख मुलायम सिंह जी को मुल्ला मुलायम कहे, चाहे हिंदू एक वोट दे चाहे ना दे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप उनकी जो है उठाइए, संसद भवन में जो उनका वक्तव्य है उसको कोड कर लीजिए। उन्होंने कहा कि जो है कितने लोग को हम मार सकते थे। स्वयं खुद को मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैंने किसी को एक परिंदा पर नहीं मार सकता था, मैंने गोली चला के फिट कर दिया। चाहे 1000 मारना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख होते तो सीना कम पड़ जाती, गोली नहीं कम पड़ती। ये मानसिकता वाले लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। कभी आज तक दर्शन नहीं कर पाए, दर्शन नहीं कर पाए। क्यों नहीं आए? राम तो सबके हैं, किसी न पार्टी न किसी दल ने किसी संप्रदाय के, भगवान को भी तुमने बांट दिया है। अगर इतना ही, फिर मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आगरा जैसे, आप तिवारी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अल्टीमेटम देता हूं, मैं उनको चुनौती देता हूं। अगर वाकई में उनको सनातन से लगाव है, वाकई में उनके अंदर डीएनए है, भगवान कृष्ण के एक भी बूंद खून अगर मानते हैं, तो कृष्ण जन्मभूमि आ जाएं, बोलें कि जो गलती हुई उसको माफ करो बाबा, और आप मेरे कुल के कुलभूषण हो, आप पार ब्रह्म परमात्मा हो, हम सौभाग्य से आपके वंश में जन्म लेने का अवसर मुझको मिला है, तो हम कृष्ण जन्मभूमि संकल्प लेते हैं कि हम आगे आते हैं और निर्माण कार्य शुरू की जाए, हम आपके साथ हो जाएंगे। तो आस्था कहाँ है? इसके नाते ये शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। रही चंदे की बात, समर्पण की बात, तो एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कि आते ही उन्होंने, जब वो कोई सरकारी ट्रस्ट नहीं, फिर भी ट्रस्ट के लोगों ने मांग किया कि हमारी आप मदद करो, ऐसी गड़बड़ियां हुआ है, हमको लगता है, अंदेशा है, तो उन्होंने तत्काल एसआईटी गठित किया और तत्काल तुरंत गिरफ्तारी होगी। यहाँ तो आपने देखा होगा, मुलायम सिंह ने गोली चलाई, क्या फांसी हो गया क्या? आपने देखा हो, गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव के साथे में रहते थे, इतने बड़े घोटाले कर गए, क्या अखिलेश यादव को जेल हो गया क्या? लेकिन यहाँ तत्काल तुरंत 10 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, तुरंत 10 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है और जांच चल रही है। नैतिकता के आधार पर कई लोगों ने इस्तीफा भी दिया, अगर वो बाद में सही निकलेंगे तो फिर ड्यूटी पे आएंगे, नहीं तो सीताराम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है सब कुछ सही है। आपने देखा होगा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि काक भूसुंडी गायब, एक पुजारी आया, बोला कि देखो यहाँ इस दरबार में रखा है। किसी ने कहा कि धनुष्बाण मैंने दिया था गायब, फिर आया कि धनुष्बाण ये देखो रखा हुआ यहाँ पर है। किसी ने कहा कि हमने जो सोने का रामचरितमानस दिया, ये गायब, फिर उसने कहा कि इस जगह पे रखा हुआ, ये देख लो। तो जब किसने कहा, तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से प्रचारित उसको किया गया कि हिंदू की भाव और भावना कम हो, अयोध्या लोग जाए नहीं। अयोध्या लोग जाते हैं, देखते हैं, आस्था बढ़ती, अरे ये अयोध्या है, इतना विकास, इतने सुंदर मंदिर। बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया, गलती से कोई बीजेपी को वोट ना दे दे, इतना बरगला दो, इतना उनके मन में हीन भाव पैदा कर दो कि बेचारे अयोध्या का नाम लेने जाए नहीं, आस्था कम हो जाए, तो करिए आवे। इसके नाते इनको टी से कोई बात। हमारे यहाँ ब्रज क्षेत्र में बिहार जी का कॉरिडोर बनना है, तमाम लोग समर्थन में भी हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ के लोग हैं, गोसाई जो लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आम लोग दर्शन नहीं कर पाते जब कॉरिडोर बन जाता है। उनका मानना है कि इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि आम लोग उससे दूर हो जाते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, अयोध्या में भी लोगों ने खूब विरोध किया, अयोध्या में खूब लोगों ने विरोध किया, इतना विरोध किया कि चुनाव तक हरवा दिया। ठीक, इतना विरोध किया। तो देखिए, जहाँ विकास होता है, जहाँ डेवलप होता है, तो 100% हमारी मन की बात नहीं हो सकती। आज जिनकी दुकान मैंने देखा था कि 90 फुट लंबा था, उनकी दुकान 4.5 फुट बचा है, लेकिन उसी में इतना कमा रहे हैं। जो दिन भर में 5 किलो लड्डू बेचते थे, आज वो 5 कुंटल बेच रहे हैं। आज उनकी जीवन स्तर में इतनी सुधार आई है। तो कहने का मतलब है कि जब कॉरिडोर विकास हो, मेरे लेकिन निवेदन है प्रशासन से कि जो लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो उनको उचित मुआवजा देकर उनको कहीं व्यवस्थित करके और कार्यक्रम किया जाए, लेकिन विकास हो, कॉरिडोर बने,
उसकी खूबसूरती आई, भव्यता आई। आपने देखा होगा जब पहले 2017 से पहले कोई हनुमानगढ़ी जाता था तो पूछता था हनुमानगढ़ी का रास्ता किधर से है। आज सिंगारहाट बैरियर से देखता है कि सीधे हनुमानगढ़ी दिख रहा है। दिखना चाहिए ना कम से कम। सौंदर्य जो इतने भक्त आते हैं तो आप देखो सांस फूल जाती है, प्राण निकल जाता है, इतनी भीड़ होती है, लोग स्थिति खराब हो जाती है। जब कॉरिडोर बन जाएगा तो कम से कम लोगों को दर्शन की सुविधा अच्छी हो जाएगी, इसके नाते होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय दिया इसके लिए, और आगे भी आपसे हम हनुमानगढ़ी आएंगे तो समय लेते रहेंगे और लोगों को चर्चा, आपके मन की बात सुनाते रहेंगे आगरा के लोगों को। बुलाता हूँ, अयोध्या आप आइए और भगवान राम का दर्शन करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए। वही लोग राम मंदिर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं जिनको तकलीफ है, कैसे दलित उसमें घुस गया। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी लोगों ने विरोध किया था। कामेश्वर चौपाल एक उस बिरादर से थे जिनको लोग पसंद नहीं करते थे बैठाना, वो वहाँ भूमि पूजन कर रहा है। तो ये सारी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम, ये सारे मनभेद मतभेद को बुलाकर अयोध्या आइए, दर्शन करिए। और मैं आह्वान और निवेदन अपील करता हूँ कि बाबा ने लिखा है कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। अगर अयोध्या जी में पलक झपकते मात्र भी वास हो जाए 100 कोटि यज्ञ के समान है। तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं अयोध्या आइए, हनुमान जी से अनुमति लीजिए। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। तो अनुमति लेकर राम जी का दर्शन करके आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आएगी। जय श्री राम।